हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 पॉलिनोमियल के क्वेश्चन करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस। तो जैसे शीट में कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) इक्वल्स टू 30x की पावर 4 प्लस 11x³ माइनस 82x² माइनस 12x प्लस 48, और इसको डिवाइड करना है 3x² प्लस 2x माइनस 4 से, तो उसको हमने gx मान लिया। 3x² प्लस 2x माइनस 4, और डिवाइड करने के बाद आपको कोशेंट और रिमाइंडर दोनों निकालना है। तो अभी हम डिवाइड कर रहे हैं 30x की पावर 4 प्लस 11x³ माइनस 82x² माइनस 12x प्लस 48। इसको डिवाइड कर रहे हैं 3x² प्लस 2x माइनस 4 से। अब क्या प्रोसीजर था, 30x की पावर 4 है फर्स्ट टर्म, और इधर है 3x²। 30x की पावर 4 को 3x² से डिवाइड करा तो आएगा 10x²। तो यहाँ आपने 10x² लिखा, इसका मल्टीप्लाई 3x² से हुआ तो 30x की पावर 4, 10x² का 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 20x³, और 10x² का माइनस 4 से हुआ तो माइनस 40x²। अब हम क्या करते हैं, अब इन सबके साइन चेंज करते हैं। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये है माइनस 20 प्लस 11, तो बचेगा माइनस 9x³। ये प्लस 40 माइनस 82, तो बचेगा माइनस 42x² माइनस 12x प्लस 48। अब यहां पर माइनस 9x³ है, यहाँ 3x² है, माइनस 9x³ को 3x² से डिवाइड करा तो आएगा माइनस 3x। अब माइनस 3x का 3x² से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 9x³, माइनस 3x का 2x से हुआ तो माइनस 6x², और माइनस 3x का माइनस 4 से हुआ तो प्लस 12x। अब फिर इनके साइन चेंज करें, ये प्लस प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल। ये है प्लस 6x² माइनस 42, तो प्लस 6 माइनस 42 हो जाएगा आपका माइनस 36x², और ये माइनस 12, ये भी माइनस 12, तो हो जाएगा माइनस 24x प्लस 48। अब यहाँ टर्म है माइनस 36x², इसको 3x² से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 12। तो माइनस 12 इंटू 3x² हो गया माइनस 36x², माइनस 12 इंटू 2x हो गया माइनस 24x, और माइनस 12 इंटू माइनस 4 हो गया प्लस 48। अब इनके साइन चेंज करें, ये प्लस और ये माइनस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। रिमाइंडर क्या आया आपका 0। तो आंसर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आया आपका 10x² माइनस 3x माइनस 12, और रिमाइंडर आया आपका 0। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 37, 38 इनको करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करने पर कोशेंट और रिमाइंडर आपको दे रखा है, तो आपको gx फाइंड करना है, मतलब आपको डिवाइजर फाइंड करना है। तो 39, 40, 41 ये तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, और इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर करते हैं 39, तो इसमें जो डिविडेंड है उसको हमने मान लिया f(x). ये है 2x² प्लस 4x², 6x³ प्लस 8x² माइनस 3x प्लस 8, और जो क्वोशिएंट है उसको हमने qx लिखा, ये है आपका 2x, और जो रिमाइंडर है rx, ये है आपका 7 माइनस, क्वोशिएंट है आपका 3x प्लस 4, और जो रिमाइंडर है वो है 6x प्लस 20। तो आपको gx फाइंड करना है। तो ये आपका डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, आपको डिवाइजर फाइंड करना है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड मतलब f(x) इक्वल्स टू होता है gx इंटू qx प्लस rx। अब यहाँ f(x) की वैल्यू रखते हैं आप, तो 6x³ प्लस 8x² माइनस 3x प्लस 8, gx आपको फाइंड करना है, इनटू में qx है आपका 3x प्लस 4
प्लस रिमाइंडर है आपका 6x प्लस 20। अब आप इस 6x प्लस 20 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यह आ जाएगा -6x माइनस 20 और इक्वल्स टू में बचेगा gx इंटू 3x प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x हो गया -9x, 8 माइनस 12 हो गया 8 माइनस 20 हो गया -12। तो आपको gx फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई में तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो gx की वैल्यू हो गई 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 अपॉन 3x प्लस 4। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आएगा और जो क्वेश्चन बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा gx। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। सिक्स एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 इसको डिवाइड कर रहे हैं 3x प्लस 4 से। तो यहाँ 6x क्यूब को 3x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ 2x स्क्वायर लिखा, 2x स्क्वायर इंटू 3x हो गया 6x क्यूब और 2x स्क्वायर इंटू 4 हो गया 8x स्क्वायर। ये साइन चेंज करा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बचा माइनस 9x माइनस 12। अब माइनस 9x को 3x से डिवाइड करा तो आएगा -3, तो हो गया माइनस 9x माइनस 12। इन दोनों के साइन चेंज करें, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आया 0। अब ये जो क्वेश्चन बचा है आपका, यही आपका क्या हो जाएगा gx। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, फिर सारी वैल्यूज पुट करके फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप 41 तक इनको ट्राई कर लेंगे। 42 में भी आपको डिवाइड करना है, रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड करना है। अब इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं कि आपको एक पॉलिनोमियल है और उसके जीरोस दे रखे हैं आपको अल्फा और बीटा। तो आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस समथिंग सपोज 2 अल्फा और 3 बीटा है, या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, या 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है। मतलब आपको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल दिया है, उसके 2 जीरोस दे रखे हैं आपको कि अल्फा और बीटा 2 इसके जीरोस हैं। आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस समथिंग दिए रहेंगे क्वेश्चन में, जैसे मैंने बोला अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर या 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 35 तक इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना है क्वेश्चन को आप। ये है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें ये पॉलिनोमियल दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं। आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज होंगे 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो सबसे पहले इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो पहले तो आप a निकाल लेंगे, a 1 है, b माइनस 1 है और c माइनस 2। अब सिंस इसके जीरोस क्या हैं, जीरोस ऑफ f(x) आर अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, माइनस b बाय तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 1। फिर निकालेंगे आप अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c बाय तो ये -2। अब आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, ये जो नए जीरोज आपको दे रखे हैं इनका सम निकालेंगे और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहां s का मतलब है सम ऑफ जीरोज। कौन से जीरोज, जो नए जीरोज हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक है 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा है 2 बीटा प्लस 1। तो ये लिखा सम। जो आपको नए जीरोज दे रखे हैं जिसके लिए आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो आप पहले उन दोनों का सम निकालेंगे और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट। तो सम को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया है। अब देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब इस पूरे में से 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में देगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1
अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, तो क्या 1 + 1 2, 2 × 2 4। तो ये तो आ गया आपका सम। फिर निकालेंगे पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कौन से जीरोस का प्रोडक्ट? जो नए जीरोस हैं। तो 2 अल्फा + 1 × 2 बीटा + 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा का 1 से इंटू 2 अल्फा, 1 का 2 बीटा से इंटू 2 बीटा, और 1 का 1 से बराबर। तो 4 अल्फा बीटा ऐसे लिखा, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, तो अल्फा प्लस बीटा + 1। अब वैल्यूज पुट करिए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -2, तो 4 × -2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, तो 2 × 1 + 1। तो 4 × -2 हो गया -8, 2 × 1 हो गया 2 + 1, तो ये बचेगा आपके पास -5। यह आ गया आपका प्रोडक्ट। तो हमने S मतलब सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, P मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो हमारा पॉलिनॉमियल होगा, यहां आप लिखेंगे देयरफॉर न्यू पॉलिनॉमियल जो आपका होगा, क्या फार्मूला था, उसको मैंने px नाम दे दिया, k × x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फार्मूला लिखाया था मैंने। अब ये सम ऑफ जीरोस मतलब ऐसे, तो हो गया x² माइनस sx, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को मैंने p लिखा है, तो ये p। अब वैल्यू रखेंगे, s की वैल्यू आई थी आपकी 4, और p की वैल्यू आई है -5। अब चूंकि आप फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, तो k को आप हमेशा 1 मान लेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा, k को आप हटाकर 1 लिख देंगे उसकी जगह, या डायरेक्ट उसी को हटा ही देना आप। तो ये आपका नया पॉलिनॉमियल बन गया, जिसके जीरोस 2 अल्फा + 1 और 2 बीटा + 1 है। तो ये प्रोसीजर है पूरा क्वेश्चन करने का, कि एक पॉलिनॉमियल दे रखा है, उसके 2 जीरोस दिए हैं, तो आपको नया जीरो बनाना है, नए जीरोस से नया पॉलिनॉमियल बनाना है। तो ये प्रोसीजर है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, फिर जो 2 नए जीरोस हैं उनका सम निकालेंगे, और फिर उन्हीं का प्रोडक्ट। तो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं इस टाइप का, जैसे क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसमें आपको पॉलिनॉमियल दे रखा है 3x² माइनस 4x + 1। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो a 3 हो गया, b -4 हो गया, और c 1। अब इसके जीरोस दे रखे हैं क्वेश्चन में आपको, अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो होता है -b/a, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4/3। फिर आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, जो होता है c/a, तो हो गया 1/3। अब आपको एक नया पॉलिनॉमियल बनाना है, जिसके जीरोस है α² अपॉन बीटा और β² अपॉन अल्फा। तो पहले निकालेंगे s मतलब सम ऑफ जीरोस। तो जो नए जीरोस है वो है α² अपॉन बीटा और β² अपॉन अल्फा, तो इनका सम। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो α³ प्लस, फिर इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a³ प्लस b³ होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में क्या है अल्फा बीटा। अब यहां वैल्यूज रख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4/3, तो हो गया 4/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3, और इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4/3 अपॉन में 1/3। 3 से 3 कैंसिल, इसका क्यूब करेंगे तो 64/27 माइनस 4/3 अपॉन 1/3। 27 और 3 का एलसीएम आएगा 27, तो ये 64 माइनस 36 हो जाएगा अपॉन में 1/3। 3 से 27 कैंसिल होगा, यहाँ 9 बचेगा। 64 में से 36 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 28/9। तो ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोस। अब हम निकालेंगे इसके बाद पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो अब यहाँ p का क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो नए जीरोस है वो है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इनका प्रोडक्ट। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा, बचेगा आपके पास अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी 1/3। तो आपका जो नया पॉलिनोमियल होगा क्या हो जाएगा, न्यू पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो s की वैल्यू क्या निकाली थी, 28/9 और p की वैल्यू है 1/3। अब यहां पर एलसीएम आएगा आपका 9, तो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3 और लास्ट में आप ये k की जगह 9 लिखकर इसको और इसको हटा देंगे। तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, इन दोनों को डायरेक्ट हटा देना, पहले भी मैंने बताया था। तो ये आपका नया पॉलिनोमियल हो गया। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 तक सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब ये शुरू के एक दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं 1 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये पॉलिनोमियल दिया है k माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब क्वेश्चन में बोला गया इसका एक जीरो है -3, तो आपको k की वैल्यू निकालना है। तो इस पॉलिनोमियल को मैंने यहां पर इक्वल्स टू एफ एक्स लिख दिया। अब चूंकि -3 इसका पॉलिनोमियल है, तो आपको पता है अगर x इक्वल्स टू a किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो है तो f ऑफ a जीरो होता है। तो यहां पर सिंस x इक्वल्स टू -3 इज जीरो ऑफ एफ एक्स, तो देयरफॉर f ऑफ -3 इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। तो इसमें x की जगह आप -3 रख देंगे। तो ये k माइनस 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, तो k माइनस 1 इंटू 9, k इंटू -3 हो जाएगा -3k प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9k माइनस 3k हो जाएगा 6k माइनस 9 प्लस 1 हो जाएगा -8, तो 6k इक्वल्स टू 8 हो गया। तो k की वैल्यू हो जाएगी 8/6 विच इज इक्वल्स टू 4/3। तो इसी में क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेंगे। थर्ड एक और मैं करा देता हूं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें ये आपको पॉलिनोमियल दिया, मैंने एफ एक्स नाम दे दिया, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस 1x प्लस बी, और इसके दो जीरोस 2 और -3 हैं। तो आपको इस a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2 इसका जीरो है, सिंस 2 इज जीरो ऑफ एफ एक्स, तो f ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इसमें x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो 2a प्लस 2, तो यहां से 2a प्लस b और 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सिंस -3 इज जीरो ऑफ एफ एक्स, ये भी आपको दे रखा है, तो f ऑफ -3 भी क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें x की जगह -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0, जो गया 9 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3a -3 प्लस b, तो गया -3a प्लस b। 6 में से 3 माइनस करेंगे, 9 में से 3 तो 6, ये हो गए सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और ये है -3a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ नीचे आप सबके साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल, b से b कैंसिल,
यहाँ बचा 5a इक्वल्स टू 0, तो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर अपॉन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 0 आ गई। अब पुट a इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट, तो 2 इंटू 0 प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये तो 0 हो गया, 6 को उधर जाएंगे तो b की वैल्यू हो गई -6। तो आपका आंसर हो गया a 0 और b -6। तो ये अब ये पूरी तरह से शीट के सारे क्वेश्चंस हो गए, जो मैंने करने को दिया आप उसको करेंगे, तो आपका ये पॉलिनॉमियल चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। हर टाइप का क्वेश्चन इसमें बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स उसको पढ़ेंगे।